स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे की तरह जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली मिक्स्ड, काफ़ी मिक्स गए हैं। डीआईएस गए हैं स्लाइटली बियरिश, एफआईआईज गए हैं मोस्टली बुलिश आई वुड से, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। तो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। और चलिए देखते हैं तो रिटेलर्स अगेन वही पोजीशन कंटिन्यू है, लगभग धूप छांव खेल रहे हैं, थोड़ा बाय करते हैं थोड़ा सेल करते हैं। मेनली एफआईज थोड़ा बाय में आए हैं, लॉन्ग ऐड किए हैं, तो थोड़ा बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। 15,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। बाकी सब लोग ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा माइनस में चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में 70,000 रिटेलर ने कॉल बाय की है, तो यहाँ पे उनकी क्लियर कट पोजीशन अब 26,000 लॉन्ग में आ गई है। डीआईएस का नो चेंज है। एफआईआईज ने कुछ ज़्यादा पोजीशन नहीं अपनी कट करी है। 71,000 कॉल्स उनके पास अभी भी हैं। और प्रोज सेलिंग करके गए हैं, थोड़ा सा वो बेरिश व्यू से देख रहे बाजार को। 65,000 की सेलिंग की, अब 98,000 का नेट सेल हो चुका है उनका टोटल। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स, लेकिन इनकी अभी भी नेट सेल है 1 लाख से ऊपर का, 1,02,000। और डीआईएस को देखें तो वो भी पुट बाय करके गए, 93,000 पुट लॉन्ग है उनके पास। और एफआईआईज सेल करके गए 19,000, तो उनकी पुट कम हो रही है अब लगातार, 67,000 पुट रह गई हैं। और प्रोज यहाँ पे भी सेलिंग करके गए हैं 50,000 के करीब की, तो उनका 58,000 का नेट पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं एफआईज। वंस अगेन 4,21,000 का डेटा आ गया उनका। और ऑप्शंस के अंदर मिक्स गेम चल रहा है, कॉल भी बाय की है, पुट भी बाय की है रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी ने इसका ऑपोजिट किया है। चलिए चलते हैं एनएसई की साइट पर, वहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो एफआईज ने 1,600 करोड़ का बाय किया है, डीआईएस ने 500 करोड़ का सेल किया है, यानी बैलेंस जो सेलिंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है और प्रोज के द्वारा। एनएससी की साइट पर ही हम निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। 11 अगस्त की एक्सपायरी, 11,400 के आसपास स्पॉट की क्लोजिंग आई थी, लेकिन इन द मनी कॉल्स कोई नहीं दिख रही हमें। तो 17,400 के लेवल पे ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है या कॉल बाइंग हुई है, लेकिन 17,500 पर और 600 पे ठीक ठाक राइटिंग तो ज़रूर देखने को मिल रही है। तो सर्टेनली ये दो लेवल ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस के लेवल होने वाले हैं। कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पे 17,500 पर, तो ये थोड़ा सा एक बियरिश इंडिकेशन भी दे रहा है। आगे कुछ खास हमें पुट्स नहीं दिखाई दे रही है इन द मनी में। और नीचे सपोर्ट बात करें तो 17,400 के ही लेवल के ऊपर पुट्स दिख रही है, उसके बाद सीधा 17,200 पे जाके थोड़ा सा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि 17,400 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर बाजार सस्टेन करेगा तो 17,500 तक जा सकता है, और अगर नीचे सस्टेन करेगा तो नीचे डाउन साइड लेकिन थोड़ी ज़्यादा ओपन लग रही है। अगस्त की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कॉल्स नहीं दिख रही, अगेन 17,500 पे कुछ पुट्स दिख रही है, तो थोड़ी छुपी हुई सी पोजीशन निकल रही है ऐसा लग रहा है। और 25 अगस्त जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी है, वहाँ पे भी शायद वही सेम गेम हो रहा है, अगेन 17,500 की पुट में काम हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है जिसको हम लोग ये माने कि कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाए या कुछ उस तरह का तो नहीं लग रहा अभी फिलहाल ऑप्शन चेन देख के। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। 37,920 का क्लोज है, यहाँ पे 37,000 पे कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, काफ़ी डीप है। ऊपर फिर वही 38,000 से एक रेजिस्टेंस का बेस शुरू हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जोन के अंदर कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे पुट बाइंग भी है। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर कुछ खतरनाक गेम हो सकता है। अगर एसबीआई के रिजल्ट को ठीक से नहीं लिया बाजार ने, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक होता हुआ दिखना चाहिए निफ्टी के कंपैरिजन में। उल्टा लग रहा है गेम यहाँ पे मेरे को। ओके,
तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट फिर सीधा 37,500 पे, अगर हम 37,800 के नीचे निकले, सस्टेन किया तो और वीकनेस है। 18 अगस्त चेक कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे भी। अगेन वही 38,000 पे फिर इन द मनी टाइप पुट्स हो गई हैं ये, क्योंकि 900 पे बाजार बंद हुआ है लगभग। और देख लेते हैं हम 25 अगस्त और फिर चलेंगे सीधा अपनी शीट पर। तो यहाँ पे भी वही सेम 38,000 पे पुट्स दिखाई दे रही हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी है। तो दोस्तों व्यू हो चुका है क्लियर, काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों, इनके बिना हम लोग अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। अगली वेबिनार के बारे में दोस्तों इन्फॉर्म करूंगा कब की डेट होने वाली है। एनरोल करने के लिए आप मेरे को मेल कर सकते हैं midhamijjawan@gmail.com पे। सो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े ध्यान देने वाले हैं कि यहाँ पे लॉन्ग्स फ्रेश दिखाई दिए, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ तो लॉन्ग दिख गए, लेकिन यहाँ पे इनकी एफआईज की कॉल भी दिख रही है और कुछ कॉल सेलिंग भी दिख रही है। तीसरा ये कि इनकी पुट्स के अंदर भी कुछ गेम हुआ है, पुट्स के अंदर भी कुछ सेलिंग करके गए हैं, लेकिन कुछ बाइंग भी करके गए हैं। सेम काम प्रोज ने भी किया। तो मोस्टली क्या लग रहा है कि बाजार एक काइंड ऑफ इनडिसाइसिव जोन में लग रहा है अभी थोड़ा सा। और जब बाजार इनडिसाइसिव होता है तो वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स की तरफ ज़्यादा देखता है। एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं कि हमारे इस वीकेंड की कोई न्यूज़ हो, या जैसे एसबीआई का रिजल्ट आया तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखेगा, या कल सुबह वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो उन चीज़ों की तरफ बाजार का फोकस ज़्यादा रहेगा। तो एसबीआई का स्टॉक हमें चेक करना पड़ेगा प्री ओपन में किस तरह से खुल रहा है, एक्चुअल में खुलने के बाद किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर वो नीचे की तरफ निकला तो बैंक निफ्टी एक फॉल दे सकती है, लेकिन अगर एसबीआई का प्राइस स्टेबल रहा तो सेम बैंक निफ्टी हमें ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा और इट विल बी गुड टू लॉन्ग अगर हमें 38,000 के ऊपर स्पॉट लेवल बैंक निफ्टी का सस्टेन करता हुआ दिखता है। सेम चीज़ हमें देखनी है कि पहले 5-10 मिनट में अगर बाजार हमारा जो लेवल था 17,400 का, तो अगर उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो फिर निफ्टी भी जो है वो सही डायरेक्शन में ऊपर ही की तरफ निकलनी चाहिए। ऑल्दो 17,500 पे रेजिस्टेंस है, मैं कोशिश करूंगा 17,500 के आसपास अपना प्रॉफिट लॉक करूं। अगर उसको ब्रेक करके 17,500 को दोबारा से सस्टेन करता ऊपर, तो फिर दोबारा लॉन्ग में री एंट्री करने की सोचूंगा। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाजार को लेकर के। अगेन 17,400 के नीचे बाजार सस्टेन होता हुआ मुझे दिखाई दिया, प्राइस एक्शन उसी डायरेक्शन का मिला, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट की स्ट्रेटेजी देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाजार जो है अभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में है और कल वो थोड़ा सा एक क्लियर का डिसीजन लेगा बाजार, ऐसा लग रहा है कि किस डायरेक्शन में उसे एक्चुअल मूव देना है। तो ये कुछ डेटा इस तरह का सेटअप क्लियर हो रहा है और इसी वजह से इसका एक हिंट और हमें मिल रहा है किस जगह पे। अब ध्यान से देखिए, ये कॉल भी बेच के गए हैं और पुट भी बेच के गए हैं, तो इनको भी पता है कि इनडिसाइसिव पीरियड में बाजार जो है वो यूं घूमेगा और उस पीरियड में होगी दबा के प्रीमियम मीटिंग। तो उस प्रीमियम मीटिंग के अंदर और वहाँ पे इनकी पोजीशन भी क्रिएट होगी और फिर फाइनली बाजार या तो इस रेंज को डिसाइसिवली तोड़ के ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, और वही ट्रेंड शायद हो सकता है आगे ट्यूसडे भी कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों ये उस प्रीमियम मीटिंग से ज़रूर हमें बचना है, इसलिए बहुत ध्यान से अपने हिसाब से हमें उस तरफ ट्रेड लेना पड़ेगा कि ऑप्शन में जो लेवल्स मैंने बताए उनके किस डायरेक्शन में प्राइस सस्टेन हो रहा है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक ट्रेड टुमारो। तो ये मेरा दोस्तों कल के लिए व्यू है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा और वहाँ पे सस्टेन होती है चीज़ तो अकॉर्डिंगली जो है अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।